लेकिन सत्य तो यह है कि पुरानी परंपरा में बाल विवाह होते थे। जब तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की तभी बालकांड लिखा कि नहीं लिखा। और आप सबको मालूम है कि 15 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष की आयु किशोरी जी की थी और प्रभु राम की 15 वर्ष की आयु थी और जानकी जी की तो 6 वर्ष की आयु थी जब विवाह हुआ। क्यों रामायणी जी 6 वर्ष की आयु थी ना किशोरी जी की, और प्रभु राम की 15 वर्ष की आयु थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो वाल्मीकि रामायण तो ये आदि ग्रंथ है। 6 वर्ष की आयु में अगर विवाह हो रहा है तो बाल विवाह माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ये बाल लीला ही है, इसलिए बाल कांड है। संकेत मिल गया। अयोध्या कांड, अयोध्या धाम से इसका नाम रखा गया अयोध्या कांड। अरण्य कांड, अभ्यारण्य में भगवान ने विचरण किया है तो वो अरण्य कांड हो गया है। लेकिन किष्किंधा कांड तो एक राज्य है, किष्किंधा नगर है पंपापुर, किष्किंधा के अंतर्गत पंपापुर आता है, बोलो आता है कि नहीं। इसलिए उसका नाम किष्किंधा कांड, ये भी अर्थ निकल के आ गया कि इसलिए किष्किंधा कांड है। लंका कांड वो लंका से संबंधित है, उत्तर कांड है, सभी प्रश्नों का उत्तर उत्तर कांड में दे दिया गया। बाल कांड से लेकर के लंका कांड तक जो भी प्रश्न हुए हैं, और यदि उत्तर किसी कांड में नहीं मिल पाया है तो बाल कांड से लेकर के लंका कांड तक जितने भी प्रश्न उलझे हुए हैं, उत्तर कांड ने संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दे दिया है प्यारे, इसलिए उत्तर कांड। अगर कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो ना माने, लेकिन उत्तर कांड में उत्तर मिल ही गया। मिल गया कि नहीं उत्तर। लेकिन सुंदर कांड, सुंदर कांड भगवान का राज्याभिषेक जब अयोध्या में हुआ, और जिसमें भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है उस कांड का नाम होना चाहिए था सुंदर कांड, क्योंकि भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। बोलो भाई, राक्षस समूल नष्ट हो गए, होना चाहिए था सुंदर कांड की नहीं। लेकिन जिस कांड में भगवान का राज्याभिषेक हुआ उसका नाम तो है उत्तर कांड। लेकिन सुंदर कांड, ये सुंदर कांड क्या है। आज मंगलवार है, बहुत लोगों ने सुंदर कांड का पाठ किया होगा। क्यों भाई, किया होगा कि नहीं सुंदर कांड का पाठ। यहां भी सुंदर कांड का पाठ हुआ होगा। हनुमान जी के जहां जहां मंदिर हैं वहां लोगों की मान्यता है कि सुंदर कांड करते हैं मंगलवार के दिन। भले ही गांव भर ना करता हो, लेकिन गांव में 2-4 जरूर करते हैं, ये पक्की बात है। और यदि गांव में लोग नहीं करते हैं तो 2-4 गांव के लोग आके केसरी हनुमान जी पे पाठ करते हैं सुंदर कांड का। करते जरूर है, मंगलवार के दिन जरूर पाठ होता है सुंदर कांड का। कभी आपने ये विचार किया कि यहां ना तो नगर का संकेत है नामकरण में, इस कांड के नाम में, और न ही किसी व्यक्ति का नाम है। भले ही हनुमान जी के नाम पर सुंदर कांड का पाठ होता है, लेकिन सही बताओ हनुमान जी का नाम से है क्या। हनुमत कांड, हनुमत सुंदर कांड, ऐसा भी नाम हो सकता था। क्यों भाई, हो सकता था कि नहीं। हनुमत सुंदर कांड ऐसा नाम हो सकता था, लेकिन नहीं, केवल सुंदर कांड, इसमें किसी का नाम नहीं, सुंदर कांड। कभी विचार किया आपने कि सुंदर कांड इसका नाम क्यों। इसकी पहली चौपाई पर विचार करना, बस समझ में आ जाएगा अर्थ की सुंदर कांड इसलिए नाम रखा क्योंकि विस्तार हुआ, लेकिन नाम सुंदर कांड रखा। और जब विस्तार हुआ तो प्रारंभ कहां से हुआ ये कांड। एक बात आपको बताएं, हनुमान जी का राम जी का मिलन किष्किंधा कांड में हो गया। अब किष्किंधा कांड जब पूरा हुआ तो तुलसीदास जी महाराज को अगला कांड लिखना था। अब बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। अब सही बात तो यह है कि हनुमान जी ने हर कांड लिखवाया,
लेकिन सुंदर कांड में अपना नाम कैसे खुद ही जुड़वा देते कि हनुमत सुंदर कांड लिखो, क्योंकि अपना नाम कैसे जुड़वा। समस्या तो ये है, हर कांड को उन्होंने ही लिखवाया, क्योंकि भगवान शंकर ने सपने उस सांचे मोह पर जो हर गौर पसाओ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मां भगवती पार्वती जी की कृपा, भगवान शंकर की कृपा मुझ पर हुई, नहीं तो सत्य कहो लिख कागज कोरे। कहा भगवान शंकर ने ही हनुमान जी से कहा कि जाओ तुलसीदास जी के पास बैठ जाओ, और इनका हाथ कांप रहा है, क्योंकि इनके हाथ में वो क्षमता नहीं है। ये ग्रंथ है, इसमें चौपाइयां, छंद, सोरठा, दोहा जो लिखे जा रहे हैं महामंत्र हैं। बोलो, चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा नहीं है, ये क्या है? महामंत्र हैं। इसलिए प्यारे, महामंत्र सिद्ध कब होता है? जब गुरु की सन्निधि होती है। बिना गुरु की सन्निधि के महामंत्र कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। और याद रखना, रामचरितमानस की जितनी चौपाइयां, छंद, सोरठा, दोहा हैं, वो सब सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। अरे कितने नास्तिक आए जिन्होंने विरोध किया, तमाम प्रकार के गलत सलत अर्थ किए। बोलो, अपने आप ही उनको प्रकृति ने दंडित कर दिया कि नहीं कर दिया? किसी को तेगा तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महामंत्र को जिसने भी छेड़ने की कोशिश की रामचरितमानस के, उसको प्रकृति ने अपने आप दंडित कर दिया है, और अंत में उसने आत्मसमर्पण कर लिया है। ये महामंत्र हैं, और सिद्ध करने के लिए किसी गुरु की सन्निधि की जरूरत है कि नहीं? तो याद रखना, भगवान शंकर ने हनुमान जी से कहा कि जाइए, आप बैठ जाइए, और एक चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा सिद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए। तो हनुमान जी की उपस्थिति में जय 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 प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। क्या प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी? जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप कृपा करो, क्योंकि ये कृपा सापेक्ष ग्रंथ है। मैं पहले कह चुका, पुरुषार्थ सापेक्ष नहीं, कृपा सापेक्ष।